खेसारी लाल के चुनावी मैदान में रवि किशन ने गजब का फील्डिंग सेट किया है। मतलब जब तक कोई कलाकार भाजपा में हो तब तक वो भोजपुरी संस्कृति का गौरव है, लेकिन जैसे ही दूसरी पार्टी का टिकट ले ले वो अधर्मी और स्वार्थी बन जाता है। बिहार चुनाव में इस बार राजनीति के साथ साथ सुर ताल और सेट पर कमर भी हिल रही है, और इसकी वजह भोजपुरी इंडस्ट्री की भिड़ंत वाली एंट्री है। कल तक जो एक दूसरे को भैया भैया कह रहे थे, आज वही लोग चुनावी मंच पर तू कौरव मैं पांडव वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जैसे ही राजद के टिकट पर छपरा से रणभूमि में कदम रखा, राजनीति का पूरा सीन नाच सिंगार से तलवार और तर्क में बदल गया। कल तक वे भी चुप थे, पर अब बोल बच्चन बनकर सबका कमर तोड़ रहे हैं और खूब बोल रहे हैं। ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, विस्तार से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले रवि किशन के इस बयान को सुना जाए। हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करें। तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। तो ये थे भाजपा के सांसद रवि किशन जी, जो खुद भोजपुरी के महाभारत के भीष्म पितामह बनने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, हमने तो इन्हें भाई कहा था, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सेट बदल लिया। अब मंच का नाम है महाभारत 2.0। रवि किशन बोले, हम पांडव हैं और खेसारी अब कौरव हो गए हैं। भाई तो हैं, पर पार्टी बदलकर कर्म और धर्म बदल लिया। वे स्वार्थी हो गए हैं और अब उन पर पांडव का बाण चलेगा। वाह रे राजनीति! जब तक भाई जी नाच गान कर रहे थे, अभिनेता थे, तब तक खेसारी बढ़िया भाई था। जब भाजपा से सांसद बन गए रवि किशन, तब भी अभिनेता और सम्मान वाले पात्र थे खेसारी लाल यादव। लेकिन जैसे ही वही भाई किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने लगे, अचानक से कौरव हो गए, अधर्मी हो गए, और अब तो वही वध तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हर राजनीतिक स्क्रिप्ट की तरह अब सिर्फ टिकट नहीं बची, बल्कि राम मंदिर, हिंदू विरोध, जमानत जब्त तक ये बात पहुंच गई है। यानी भोजपुरी के कलाकार अगर भाजपा में रहें तो भोजपुरी के दादा साहेब फाल्के कहलाते हैं, और यदि किसी और दल में हो तो सनातन के विश्वासघाती घोषित कर दिए जाते हैं। वहीं आप देखिएगा, मनोज तिवारी, खुद रवि किशन, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, पवन सिंह भी चले गए थे बीजेपी में। पर जो भोजपुरी कलाकार पहले से ही भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं, इससे खेसारी को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कलाकार रहें, नाचें गाएं, बट आखिर में भाजपा का ट्रेडमार्क और टैग लगाकर चलें तभी अच्छा है। और हां, विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस पर कोई बात नहीं करता। अरे भाई, वो सब रखो, अगले चुनाव के लिए काम आएगा। यानी कि आप अगले चुनाव में पूछिएगा। अभी तो मुद्दा बड़ा है, नाचने वालों को कौन सी पार्टी में नचाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति में आप आएं, युवाओं को आना चाहिए, कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद वो सेवा एक चुनौती होगी, उसको कैसे आगे करेंगे, सबके लिए मैं शुभकामना। इधर भोजपुरी के एक और सांसद, दिग्गज भोजपुरी आर्टिस्ट मनोज तिवारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी हंसते हंसते कहा, भाई तो हैं, पर पार्टी अलग हो गया है, अब जरा मुश्किल तो होगा, विचार बदलेगा। यानी राजनीति में भाईचारा चलता है, पर पार्टी लाइन के बाद आशीर्वाद का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो सकता है। अरे भाई, तो उनके भी टीम में तो 4-4 नचनिया है, तो पहले अपने घर तो देख ले वो कि उन्होंने क्यों नचनियों को दिया। तो ये तो हमारे चारों भाइयों को सोचना है कि उनके ही टीम के, उनके ही घर के लोग उन्हीं के ग्रुप को नचनिया बोल रहे हैं। सॉरी, सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका टिप्पणी नहीं कर सकता, उनका आशीर्वाद चाहिए मुझे।
उनको जो समझ में आता है, उनका जो संस्कार है उस हिसाब से मुझे बोल रहे हैं। मेरा संस्कार है कि मैं अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इस पूरी महाभारत में खेसारी लाल यादव सबसे बेफिक्र नजर आए। उन्होंने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को भी बड़ा भाई बता दिया। यानी सम्मान बरकरार है, पर सम्राट चौधरी ने ही उन पर नचनिया कहकर तंज कसा था। तब भी खेसारी ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, अगर मैं नचनिया हूं तो आपके पार्टी में जो चार चार नचनिया हैं उसका क्या। आप बात समझ ही गए होंगे किसको कहा गया। तो ये है बिहार चुनाव 2025 का भोजपुरी दंगल, जहां नेता नहीं बल्कि भोजपुरी महाभारत के कलाकार मैदान में हैं। यहां मुद्दा सड़क रोजगार नहीं, कौन पांडव है और कौन कौरव, और कौन नाचेगा किस पार्टी के मंच पर, यही सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। और अंत में रवि किशन की चेतावनी, जिसमें वो महाभारत के भीष्म पितामह के रोल में है और कह रहे हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब जमानत जब्त होती है या नहीं ये तो ईवीएम ही बता पाएगा, पर इतना तय है भोजपुरी राजनीति अब सिर्फ सुरों में नहीं शंखनाद में गूंज रही है। अब इस विषय पर आपको क्या लगता है, अपना राय जरूर दें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।